अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी सीटें हैं। अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। पोस्टर लगने दो, यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। न तो देखो पीडीए, न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। कौन पीटेगा, यही तो सवाल था। कौन पीट रहा है दीपक साहब? देखिए, जनता पीट रही है। मेरा मानना जनता पीट रही है जनादेश देकर। नहीं, हरियाणा में कितना था आपका स्ट्राइक रेट? कितनी सीटें निकाली आपने? नहीं, तो उत्तर प्रदेश का भी तो जनादेश देखेंगे ना आप। जनादेश अगर आप हरियाणा का देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का भी देखना पड़ेगा आपको। ये आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 37 जीते, 6 कांग्रेस जीती, 43 सीट जीते, वो कहां पे रह गए 32 पे। तो ये भी आप देखें, जनादेश यहां उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जनादेश देखिए, पिटा कौन है यहां पे? जनता द्वारा पिटेंगे। मेरा मानना है शिवपाल जी का शायद यही कहना है कि जनता इनको आने वाले चुनाव में वोट के द्वारा पीटेगी। मैं जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आ रहा हूं। कृष्णा हेगड़े जी, क्या हम ये माने कि एनडीए अब इसी नारे के साथ महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतर चुकी है? देखिए, ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, ये सच्चाई है। सामान्य मोहन भागवत जी ने जब कहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या फिर सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी जी ने कहा है कि सभी हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो लगता है कि गर्व से कहो हम हिंदू है। ये तो बाला साहेब ठाकरे जी ने भी कहा, हमारे नेता ने। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सभी पैनलिस्ट हिंदू है, लेकिन अलग अलग सुर में बोल रहे, तो इसके लिए तो बोल रहे हैं बटेंगे तो नहीं, विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। कौन किसको बांट रहा है साहब? राशिद अलवी जी ने कहा कि 70-75 सालों में किसी ने किसी को काटा। किससे किसको खतरा, ये तो बताए। ये राशिद अलवी जी प्रवक्ता है क्या कांग्रेस क्या? के खुद की बात करते हैं। आप कोई हिंदू नेता को पूछे ना कांग्रेस के अंदर कितना दम घुट रहा है उनका। उनको भी खुद लग रहा है कि भाई हिंदू के समर्थन में मैं कांग्रेस पार्टी में रह के नहीं बोल सकते। ये कांग्रेस पार्टी तो पीसीआर कृष्णा हेगड़े जी को और महेश चौहान जी को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं अनंत विजय सर आपके पास तुरंत। देखिए, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, वही कांग्रेस जब महाराष्ट्र में उनकी दुकान बंद हुई तो उद्धव ठाकरे जी ने जाके उनसे हाथ मिलाया सत्ता के लिए, और उन्होंने कांग्रेस की दुकान चालू कर दी। तो बाला साहब क्या सोचेंगे? जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस नारे का कितना असर होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के अंदर बंटवारा हो रहा है। समाजवादी पार्टी अकेले ताल ठोकने की सोच रही है, क्योंकि सीटें उनके गठबंधन के सहयोगी उनको दे नहीं रहे हैं जितनी चाहती है वो। मैं बिल्कुल इस पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले ये महत्वपूर्ण विषय है जिस पर डिबेट चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे जी। अभी देखिए, जाति, प्रांत, भाषा और धर्म के आधार पर अगर हम सभी हिंदुस्तानी, हम सभी देशवासी एकजुट रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये अगर कोई कहे तो हम मानेंगे, हम उससे सहमत हैं। लेकिन सिर्फ किसी एक धर्म के लोगों को ये कहना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। और मुझे एक सवाल अभी बीजेपी के प्रवक्ता को यहाँ पर करना है। उन्होंने विस्तार से आपके दर्शकों को और जनता को यह बताना चाहिए कि उन्हें क्यों डर लग रहा है कि लोग एक ही धर्म के, और अगर बटेंगे तो कैसे कटेंगे और क्यों कटेंगे और कौन काटेगा। नहीं, मुझे जवाब देना है ये अगर ठीक है, मैं तो जनता को भी ये मैं अनंत विजय सर आपके पास आऊं, उससे पहले बटेंगे तो कटेंगे इस नारे पर प्रधानमंत्री ने भी रिएक्ट किया था, आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया था। जरा वो बयान भी दर्शकों को सुनवाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए
हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। स्लोगन कुछ में घटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। अनंत विजय सर, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब सवाल यह कि यहां पर कौन किसको बांट रहा है? प्रत्युष जी देखिए, ये चुनावी दौर में नैरेटिव का खेल है और काफी समय के बाद बीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव शुरू किया है कि सारे लोग उसी नैरेटिव पे रिएक्ट कर रहे हैं। किसी भी दल को देखिए, नैरेटिव क्या पहले क्या राहुल गांधी के यात्रा के समय राहुल ने नैरेटिव सेट किया था और बाकी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन जब से ये कटेंगे बटेगा वाला नैरेटिव सेट हुआ है, बाकी सारे दल उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब शिवपाल यादव जी भी तो हिंसा की बात कर रहे हैं ना, वो भी तो कह रहे पीटेंगे कटेंगे बटे, बल्कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव को मजबूत करने वाला बयान दे दिया उन्होंने कि अगर बटेंगे कटेंगे चुनाव के बाद पीटेंगे भी, मतलब अगर आप कटे तो उसके बाद पिटने के लिए भी तैयार रहना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये नैरेटिव बहुत गहरे गया है, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, आप इसका असर झारखंड में, और हम आपके साथ इस पर चर्चा कर भी चुके थे कि बहुत ही कंसंट्रेटेड ढंग से दिया गया। पहले योगी ने बोला, फिर मोदी जी ने बोला, फिर संघ ने उसको इंडोर्स किया। तो आप देखें तो ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो इस नैरेटिव को लेके आगे चल रहा है। लेकिन वही है कि हिंदी में आपने ये बोल दिया तो इसको हिंदू मुसलमान कर दिया, अंग्रेजी में अगर आप बोल देते कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नैरेटिव तो क्या होता है ना, आप अपने समाज को अपना आपका जो वोट वर्ग है उसको ध्यान में रख के नैरेटिव तैयार किया गया है। और जिस प्रकार से ये एक पंक्ति नीचे तक गई है वो पिछले सारे नैरेटिव, बहुत दिनों से बीजेपी को इसकी जरूरत थी। 4 जून के बाद बीजेपी को एक नए नैरेटिव की जरूरत थी और उन लोगों ने एक नया नारा पकड़ लिया है। चित्रा बातम जी, लोकसभा चुनाव में आपने आरक्षण के मुद्दे को उठाया था, जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया था। इंडिया गठबंधन कह रहा था कि बीजेपी वाले लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उस समय फायदा मिला, लोकसभा में 240 पर बीजेपी रुक गई, लेकिन हरियाणा में यह बयान बटेंगे तो कटेंगे कांग्रेस पर भारी पड़ गया। मानती हैं आप? आप ही के बयान की काट थी बीजेपी का ये नारा, आप ही के उस बयान का काट था ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपने इसका कुछ काट निकाला है क्या? मैं वही आपको बोल रही हूँ कि आपने जो बाइट चलाई थी, राहुल जी ने ऑलरेडी इसके बारे में संदेश दिया हुआ है कि हम तो नफरत फैलाने वालों से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो हमारा तो नारा 2 साल पहले से शुरू हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा के समय से, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिसको हमने पुरजोर तरीके से 5 न्यायों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा था। देखिए, चुनाव में हार जीत जो है वो एक ही फैक्टर से नहीं डिसाइड करी जाती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के ऊपर ही अगर इसको देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। कई बार चुनाव में नारों का बहुत अहम रोल होता है और ये बात कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता। कई बार चुनाव में नारों का इंपॉर्टेंट रोल होता है और कांग्रेस से बेहतर इसे कोई नहीं जानता। कितने नारे गढ़े हैं कांग्रेस ने? कहाँ कह रहे हैं कि नहीं होता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम तो नफरत से लड़ेंगे और जीतेंगे जी। हम तो बोल रहे हैं कि हम मैं सिद्धार्थ यादव जी आपसे जानना चाह रहा हूं, हरियाणा में आप हाफ हो गए थे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में आपने फिर से वापसी कर ली। क्या इस नारे से आप महाराष्ट्र और झारखंड में फिर से सरकार बना पाएंगे? देखिए प्रत्युष जी, अभी कई बातें आपके शो पे कही गई,
मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं और खासकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक रैली में खड़े होकर के अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, जहां अखिलेश जी भी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि अभी तो हमारा एक एमएलए है, जिस दिन हमारे 6 से 8 एमएलए हो जाएंगे उस दिन कोई माई का लाल नहीं है जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, जो कौम की तरफ आंख उठाकर देख लेगा और मैं अपनी कौम के लिए जान दे सकता हूं। ये सेक्युलर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी? या इसका टीवी पे बैठ करके संदर्भ समझाना शुरू करेंगे? इसका संदर्भ समझाएंगे आप? ये तो बहुत सौहार्द की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है। ये नफरत की दुकान, ये नफरत का सामान बेचने वाली दुकान है। इसीलिए इन लोगों को कठिनाई होती है जब कोई एकता की बात कही जाती है या सच्चाई की बात कही जाती है। ये नारा एकता का है, क्या समस्या है? अगर नहीं बांटना चाहते तो समस्या क्या है? पर बांटना चाहते हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था प्रत्युष जी, आप इनको बुलवा लीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। जो लोग बांटना चाहते हैं प्रत्युष जी, मात्र उनको दिक्कत है इस नारे से। अगर आप नहीं बांटना चाहते तो क्या दिक्कत थी? पर आप बांटना चाहते हैं, आप भेद ढूंढना चाहते हैं समाज के अंदर और उनको बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और ये पूछते हैं फिर बैठ करके कौन कटेगा? चलिए, कौन किसको बांट रहा है ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू दी पॉइंट पे जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।